नमस्कार। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद पड़ोसी मुल्क में उथल पुथल अब भी जारी है। मुस्लिम बहुल देश में मुद्रा संकट पैदा हो गई है। जी हां, बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक को मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के एक फैसले से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल यूनुस सरकार ने पहले से छपे नोट जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे सेंट्रल बैंक को जबरदस्त वित्तीय नुकसान हुआ है। इस फैसले से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर वाले करीब 15,000 करोड़ टके के कागजी नोट बेकार हो गए हैं। ये फैसला बंगबंधु की छवि को जनता के दिमाग से साफ करने की मंशा से लिया गया है। वैसे तो बैंक के अधिकारी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बात करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी कुछ लोगों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि बांग्लादेश बैंक से नए नोट मिलने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को अचानक रोक लगा दी गई है। इस कारण बाजार में संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बिना इस्तेमाल के ही प्रिंटेड करेंसी बर्बाद की जा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तमाम मूल्य वर्ग के नोट आम जनता के टैक्स से खरीदे गए कागज और स्याही का उपयोग करके छापे जाते हैं। बंगबंधु की तस्वीर वाले लाखों नोट अब भी कई बैंकों के तहखानों में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बांग्लादेश के सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह एक बार में सारे नोटों को रद्द कर नए नोट छाप सके। बांग्लादेश के सरकारी विभाग मान रहे हैं कि बंगबंधु की तस्वीर वाले नोटों को अचानक रद्द नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में तमाम पूर्व अधिकारी सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि जनता की पीड़ा को कम करने के लिए छपे हुए नोटों को बाजार में सर्कुलेट करने दिया जाए। बांग्लादेश बैंक के पूर्व कार्यकारी निर्देशक जियाउद्दीन अहमद ने कहा कि जब नए डिजाइन के नोट बाजार में आते हैं तो पुराने नोटों को धीरे धीरे वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आमतौर पर एक बार छपे नोटों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वर्षों के लिए किया जा सकता है।